शाहजहाँपुर की बड़ी खासियत है कि यहाँ पे या तो इंसान बहुत बड़ा एक्टर बन जाता है या तो शहीद होता है। मोस्टली सभी यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ शायद यहाँ पे शाहजहाँपुर से ही हैं सारे। कुछ बरेली से भी आए हैं हज़रात। तो शाहजहाँपुर की बड़ी खासियत है कि यहाँ पे या तो इंसान बहुत बड़ा एक्टर बन जाता है या तो शहीद होता है। तो मैं क्राइम पेट्रोल में मैंने काम किया हुआ थोड़ा बहुत, और जिस तरह से मेरा स्टैंड अप है, मैं शहीद भी हो जाऊं तो कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ पे अशफाकुल्ला खान साहब, आपने बड़ा नाम सुना होगा, बहुत बड़े पैट्रियट, बहुत बड़े शहीद गुजरे हैं इस शहर से, और मैं उनको बड़ा पसंद करता हूँ। मैं खुद को भी बहुत बड़ा देशभक्त मानता हूँ। मैं खुद को इतना बड़ा देशभक्त मानता हूँ कि पिछले इंडो पाक मैच के दौरान मैं पड़ोसी के 4 मुर्गे मार के खा गया, क्योंकि वो चिल्ला रहे थे पाक 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 पाक। आपने बड़ा सुना होगा इस शहर के बारे में। लोग ऐसा भी कहते हैं कि शाहजहां ने इसको बसाया है, शाहजहाँपुर शाहजहां ने बसाया है, ऐसा कहते हैं लोग। बहुत सारी बातें सही भी होती हैं, बहुत सारी गलत भी फैल जाती हैं। ऐसा मुगलों के बारे में भी कहा जाता है कि उन्होंने फोर्स कन्वर्जन कराया है। हो सकता है कराया हो, बट शाहजहां के बारे में मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि अगर शाहजहां ने फोर्स कन्वर्जन कराया होता तो वो मजदूरों के हाथ नहीं कट पाता। होना चाहिए, लेकिन लोग चाय पी रहे हैं। चाय वालों से बहुत लोग परेशान हैं। तो ज़िंदगी देखिए आसान नहीं है, ज़िंदगी मुश्किल है सभी के लिए, मगर ख़ासकर मुस्लिम लड़कों के लिए। क्योंकि मुस्लिम लड़के वाहिद ऐसे इंडिविजुअल हैं दुनिया में जिनका दोनों जेंडर काटते हैं। कुछ लोग चील दिखा के, कुछ लोग सपने दिखा के। दोस्त अलग बोलते हैं तू कटा कटा क्यों रहता है। मैं छोटा था, स्कूल में क्लास में, तो सब मुझसे ही शार्पनर मांगते थे और मुझको दिखा दिखा के पेंसिल छीलते थे। मुझे घर से बुला के ले जाते थे, कहते थे कि स्टोन पेपर सीजर खेलेंगे, और हमेशा सीजर मेरे आगे करते थे। मुझको बहुत प्रॉब्लम होती थी इस चीज़ से। तो मैंने कहा मैं इनसे बात करूंगा। वो ग्राउंड में बैठे थे सारे लोग लंच के दौरान, तो मैं गया उनके पास। मैंने कहा जिस तरीके से तुम लोग बात करते हो, मैंने कहा मुझे तुमसे एक बात करनी है। तो एक बोलता है जो भी बात करनी है कट टू कट कर। मैंने कहा जो भी तुम लोग ये बात करते हो मुझे इससे दिक्कत होती है। देन दे आर लाइक दिक्कत तो हमेशा ही रहेगी। तो मैं सर झुका के वहां से वापस आ रहा था, तो बोलते कटी पतंग हो गया। इस सब से मेरा पढ़ाई से फोकस हट गया बिल्कुल, मेरे मार्क्स कम आए। तो मम्मी बोलती हैं कि तुमने हमारी नाक कटाई है। मैंने कहा जो आपने कटाया है मैं बता नहीं पा रहा हूं किसी को। कई कई महीनों में लुंगी पहन के घूम रहा हूं, जबकि मैं साउथ का हूं भी नहीं। आसपास के लोग कहते हैं मसाला डोसा ही बना दे। आपने देखा होगा जब आप उस दौरान वो जब वक्फा चल रहा होता है, तो ऐसे हम लोग चलते जैसे हाथ में भरी बाल्टी हो। तो ये वाला सेट जब मैंने किया था, ऑनलाइन मैंने डाला, तो कुछ इस पे 3 मिलियन व्यूज हैं। मेरे पास मैसेज आया दिल्ली से एक मैसेज आया। वो कहता है लड़का कि दिल्ली आएगा तो काट के रख देंगे। मैंने कहा यू आर टू लेट। ये कई साल पहले फूफा जी कर चुके हैं। फूफा जी ने इसका खतना करते थे हमारे फूफा जी, तो उन्होंने इसकी दुकान भी खोलना चाहिए, तो उन्होंने जगह वगैरह, स्पेस वगैरह सारा कुछ ले लिया था। मगर फिर वहां पे स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि उनको समझ में नहीं आया इसमें लटकाएंगे क्या।
तो ऐसा हुआ कि स्कूल में मैंने ये डिसाइड किया कि मैं पीछे बैठता हूँ ताकि ये सारी प्रॉब्लम्स मैं फेस ना करूँ। तो मैं पीछे बैठने लगा, कई महीनों ये सारी चीज़ें ठीक लगी, सारी चीज़ें ठीक चलने लगी। मगर फिर एक दिन क्लास में मैम ने एक सवाल किया, मैम इज़ लाइक हमारे यहाँ कितने सीज़न होते हैं, उनके नाम बताओ। तो सारे बच्चे नॉर्मल आंसर दिए। एक बोलता है कि मैम हमारे यहाँ तो 4 होते हैं, जीशान के यहाँ 5 होते हैं। नहीं, शी इज़ लाइक हाउ? तो बोलते मैम समर सीज़न, विंटर सीज़न, ऑटम सीज़न, मानसून सीज़न और एक जीशान का सरगम सीज़न। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।